हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग शेषफल के वो सवाल पढ़ेंगे जो एचसीएफ में सबसे मोस्ट कैटेगरी में इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये तीन ही सवाल हैं। ठीक है, इसे आप बहुत अच्छे से देखिए। यहाँ पर क्या है, देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 27, 39, 33 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, ये तीन सवाल किस तरीके से हैं, देखिए। यहाँ पर दो संख्याएं हैं, इसमें भाग देने पर सिर्फ एक ही शेष बचता है, एक ही संख्या शेष बचती है। दूसरे वाले कैटेगरी के सवाल में क्या होगा, यहाँ पर भी दो संख्याएं होंगी और यहाँ पर भी दो संख्याएं होंगी, यानी कि कहा जाएगा 3 भी शेष बचे और 9 भी शेष बचे। ठीक है, और एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें कहा जाएगा कि समान शेष बचे। ठीक है, एक जैसी ही संख्याएं शेष बचे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये वाला सवाल लगा लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 27, 39, 33 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम लोग पहली वाली संख्या ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरी भी लिख लेंगे और तीसरी संख्या। ठीक है, तीन ही संख्या है। यहाँ पर क्या है, 27 है। ठीक है, यहाँ पर 39 और 33। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 शेष बच रहा है इसको हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे घटा देते हैं। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे और यहाँ पर भी हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे। 27 में से 3 गया, कितना बचा, 24 बचा। 39 में से 3 गया, कितना बचा, 36 बचा। ठीक है, और 33 में से 3 गया, कितना बचा, 30 बचा। ठीक है, अब इन्हीं संख्याओं का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन करेंगे। ठीक है, वैसे भी अगर भाग विधि से आप लोग निकालना चाहो या फिर आप लोग गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, लेकिन इतनी छोटी संख्या है तो नॉर्मली ऐसे निकाल सकते हो। देखिए, यहाँ पर क्या है, 24 है, 36 है, ठीक है, और 30 है। ठीक है, ये तीन संख्याएं हैं। इस तरीके से अगर आप लोग एचसीएफ निकालेंगे तो याद रखना, जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे उसमें सभी में भाग जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 से दे लेते हैं। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, देखिए दोस्तों, पहले 2 से करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं। अगर जैसे जैसे संख्या मिलती जाएगी भाग देने के लिए वैसे वैसे करते रहेंगे। लेकिन एचसीएफ में ऐसा नहीं है। एचसीएफ में क्या है कि सभी में भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भाग जाएगा तो कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक है, 2 का 36 में भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इसका सीधे सीधे आधा कर देते। अब हम लोग फिर से भाग देंगे। अब ऐसी संख्या निकालनी है जिसका सभी में जाए। देखिए, 2 से हम लोग इसमें जा सकता है। ठीक है, 2 से देंगे इसमें भी जाएगा, लेकिन 2 से देंगे तो इसमें नहीं जाएगा। देखिए, अब 3 से देख लेते हैं। 3 से अगर भाग देंगे तो इसमें चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा। ठीक है, तो 3 से दे देते हैं। 3 चौके 12, 3 छः 18, 3 पचे 15। ठीक है, अब ये हम लोगों के सामने ऐसी संख्या आ गई कि अब हम लोग किसी भी संख्या से भाग नहीं दे सकते जिसमें पूरा पूरा सभी संख्याओं में जाए। ठीक है, देखिए, इसमें 2 से जाएगा, इसमें 2 से जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से क्या है, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा, ठीक है, लेकिन 5 से इनमें नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोगों के सामने यही आपका एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर 2 गुणे 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे सवाल को समझ लेते हैं। ये एचसीएफ आ गया आपका क्या, 6। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी से बड़ी वह संख्या हम लोगों को पता चल गई, 6। ठीक है, जिसको 27, 39 और 33 में भाग देने पर, देखिए, अगर 6 का 39 में भाग देंगे, ठीक है, 6 का 39 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 छः 36। ठीक है, यहाँ पर 3 शेष बचा। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखिए, 3 शेष बच रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग 6 का 27 में भाग देंगे, ठीक है, 27 में भाग दे देते हैं तो 6 चौके 24। 27 में से 24 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर 33 में भी हम लोग भाग दे देते हैं, 6 पंचे 30 और 33 में से 30 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 शेष बचेगा। तो यही वो संख्या है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये भी सवाल जो है उसी तरीके से होगा, बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 संख्याएं हैं और यहाँ पर भी शेषफल में कितनी संख्याएं हैं,
दो संख्याएं, ठीक है, सेम सवाल है, ठीक है। यहाँ पर अगर एक संख्या दे दी जाए तब वो एक संख्या क्या है, दोनों में घटा देंगे, ठीक है। अगर दोनों संख्याएं दे दी जाएं तो इससे क्या है, पहली वाली संख्या घटाएंगे और दूसरी वाली से दूसरी वाली संख्या घटाएंगे, ठीक है। तो करके देखते हैं, 7 2 9, 9 घटाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी लिख देंगे 901, 5 घटाएंगे, ठीक है। शेष फल क्रमशः 9 और 5 बचे, मतलब इसमें विभाजित करने पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दी जाए तो इसका मतलब क्या है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। लेकिन अभी एचसीएफ किसका निकालेंगे, इसका नहीं निकालेंगे, इसे घटा देंगे तब एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। इसमें से घटाएंगे, देखिए 0 आ गया, 2 और 7, ठीक है। 11 में से 5 गया 6, 9 और 8, ठीक है। अब इस संख्या का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। भाग विधि से देख लेते हैं, इसी सवाल में हम लोग भाग विधि भी सीख लेंगे किस तरीके से दिया जाता है। 896 हम लोग अंदर लिखेंगे, बड़ी संख्या अंदर लिखी जाती है, छोटी संख्या बाहर लिखी जाती है, एक बार जाएगा, ठीक है। 720 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 6, 9 में से 2 गया 7 और ये बचा 1, ठीक है। अब इसमें यहीं से ही भाग का चिन्ह लगा देंगे और ये जो पहले वाली संख्या है इसको अंदर लिखेंगे 720, ठीक है। ये 4 बार जाएगा, ठीक है, 704 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसे घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6 और ये बचा 1, 16 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली संख्या अंदर लिखेंगे, ठीक है। पहले वाली मत लिख देना, इसी संख्या के पहली वाली संख्या लिखनी है, ठीक है, जिससे भाग दिया था। तो यहाँ पर 1 7 6, ठीक है, 16 एकम 16, ठीक है, 1 और यहाँ पर 6, 16 एकम 16। बस यही हम लोगों का उद्देश्य था कि यहाँ पर क्या है, 0 आ जाए। तो हम लोगों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 16 होगा। तो यहाँ पर एचसीएफ लिखेंगे 16, ठीक है। यही वो संख्या है जिसमें भाग देने पर, इसमें भाग देने पर 9 और 5 शेष बचेगा क्रमशः, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो 9 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 5 बचेगा। करके देख लेते हैं, ठीक है, या फिर आप अपना स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, बाद में आप रप्पे कर लेना, ठीक है। तो 729 देखिए कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। 16 चौके 64, ठीक है। कितना आया, 8 आया, यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है। 16 पंचे 80, ठीक है। यहाँ पर 80 लिखेंगे, 9 में से 0 गया 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर 9 शेष बचा, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 901, 16 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, यहाँ पर 90 है, 5 बार जाएगा, 16 पंचे 80, ठीक है। यहाँ पर 10 आएगा, 101 हो गया, ठीक है। अब 6 बार जाएगा क्योंकि 8 बार तो दे चुके थे, यानी कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16 छिंगे 96, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 9 शेष आया, 5 शेष आया, आंसर क्या बना, एचसीएफ 16, ठीक है दोस्तों। ये तो आपको रफ के लिए मैंने बता दिया था, आंसर तो तभी आ गया था, ठीक है, समझाने के लिए। ये वाला सवाल देख लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 590, 908 और 1014 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब क्योंकि कोई भी संख्या घटाने के लिए नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं संख्याओं को आपस में घटाएंगे। तो देखिए आप लोग कहीं से भी शुरुआत घटाने की कर सकते हो, ठीक है। चाहे आप 1014 से 908 को सबसे पहले घटा लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 908 करेंगे, ठीक है। आप कैसे भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 908 है, 908 में 590 घटा देंगे, ठीक है, 590 लिखेंगे, इसे घटाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1014 में क्या घटाएंगे, 908, ठीक है। और यहाँ पर 1014 में 590 घटा देंगे, ठीक है। कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 8 आ गया, 1 और 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 14 में से 8 गया 6, 0
और 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4, 11 में से 9 गया, कितना बचेगा 2, और फिर यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, ठीक है। तो ये आपके सामने एक संख्या आ गई, ठीक है। अब इन्हीं संख्याओं का HCF निकालेंगे हम लोग। तो HCF निकालेंगे, देखिए उसी तरीके से भाग विधि से निकाल लेंगे। बड़ी संख्या लेंगे 424, ठीक है, और नीचे छोटी संख्या ले ली 318, एक बार जाएगा, ठीक है। 318 करेंगे, यहाँ पे इसे घटा देंगे, 14 में से 8 गया 6, 1 से 1 गया तो 0, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, ठीक है। 318, ठीक है, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितना आया 318 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का क्या हो गया, HCF क्या आया, 106 आया, क्योंकि HCF 106 हम लोगों के पास तो था ही, इसको इससे भाग देंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों का HCF क्या हो गया, 106 हुआ। यहाँ पर लिखेंगे HCF बराबर 106। हम लोगों का जो आंसर है वो 106 आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समान शेष बचे, ठीक है। अगर हम लोगों ने 106 का भाग 590 में दिया तब भी वही संख्या आएगी, जब हम लोग 106 का 908 में देंगे, चाहे हम लोग 1014 में 106 का भाग दे दें तब भी वही संख्या आएगी। समान शेष बचे करके देख लेते हैं एक बार, एक ही बार करेंगे, ठीक है। मतलब इस वाली संख्या में भाग दे देते हैं, 590, ठीक है, 106 5 बार जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 530 आ जाएगा, ठीक है। 0, 9 में से 3 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। ये जो शेष है यही वो शेष है जो समान शेष बचेगा, ठीक है, चाहे आप किसी में भी। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आंसर आपका ये है। पूछा क्या गया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 590 908 में भाग देने पर वही वाली ये संख्या है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।